नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा परमाणु ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत, लगेंगे 5 नए रिएक्टर। देवेंद्र महतो का बड़ा आरोप, कहा झंडा फहराने से पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की से सीने में लगी चोट। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान किया है और अब खात्मे की ओर है। स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, वीर शहीदों को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें, यह समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीति न करें। मोहन भागवत बोले युवाओं को दिशा मिले तो देश को फायदा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में अपने गांव से स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती बोली युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। युवाओं से जवाबदेही मांगने का समय नहीं है, पहले अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। काशी में योगी अखाड़ा परिषद का महारुद्राभिषेक, सीएम योगी को 2029 में सीएम बनाने के लिए महादेव से की प्रार्थना, किन्नर महामंडलेश्वर भी हुई शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में सिख युवाओं की रिहाई को लेकर मचा बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। युवाओं से बोले पीएम मोदी, कहा सपने लेकर आइए, संसाधनों की कमी हम नहीं होने देंगे। रामदेव बाबा बोले सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार, नौकरियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही है। कहा अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो देश में फिर बड़े आंदोलन की स्थिति बन सकती है। लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया। बीजेपी ने स्पीकर से शिकायत की थी। पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट जारी, 11 नदियां उफान पर, एमपी में 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान गई। स्वतंत्रता दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जनरेशन जे के बाद अब जनरेशन अल्फा ने मोर्चा खोल दिया है और सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुविधाओं के लिए अपनी आवाज उठाना भी अब शुरू कर दिया है। लखनऊ मदरसे से छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोग भी हुए शामिल। बीएसपी से निष्कासन के बाद बोले अंटू मिश्रा, कहा अगर हमने अपनी बड़ी बहन कहा है तो हमारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिए है कि हमने एक बार जिसको बहन कहा उसको हम बहन मानते हैं और बहन जी ने हमको बड़ी बहन की तरह स्नेह दिया है और हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यूपी के युवाओं को मिला 15 अगस्त का गिफ्ट, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कहा आज यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। हमारा संकल्प है कि हर युवा के हाथों में स्किल, इनोवेशन और रोजगार हो। स्वतंत्रता दिवस पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी और आजादी एक दूसरे के विलोम है। बीजेपी का राष्ट्रवाद एक रंगी है, जबकि हमारा और आपका राष्ट्रवाद बहुरंगी है। टोपी गिरी तो पीएम मोदी ने खुद उठाकर पहनाई, बच्ची ने छुए पैर, लाल किले पर भावुक पल हुआ कैद। वंदे मातरम लाल किले पर पहली बार गूंजा, देश की 150 साल की विरासत का भव्य जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने पेश किया एमपी के विकास का रोड मैप, भोपाल में तिरंगा फहराया, 2027 होगा युवा वर्ष, कहा हर साल 1 लाख रोजगार। मोहन भागवत बोले सही दिशा नहीं मिली तो बोझ बन जाएंगे युवा, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी और खड़गे। केरल में स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी का विरोध मार्च, खेल मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 4 लोगों की जान गई। महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, कहा प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा, बोली नहीं दूंगी, भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। बिहार सीएम बोले स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होगी, एजेंसी के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, एग्जाम मॉनिटरिंग के लिए हाई कोर्ट जज की कमेटी बनेगी। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 7 लोगों की जान गई, घटना स्थल जा रहे सांसदों की गाड़ी पर बोल्डर गिरा। हिमाचल में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, लालू यादव निशांत ने भी राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी।
स्वतंत्रता दिवस के दिन बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह सच है कि आपसी मतभेदों और साजिशों की वजह से देश गुलाम हुआ था, लेकिन हमारे देश और यहाँ के लोगों ने कभी भी इस गुलामी को अपने दिल और दिमाग में स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम पर छिड़ा विवाद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना चाहिए और जानबूझकर रुकावट या फिर गड़बड़ी गंभीर परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। आखिरकार वो एक पंक्ति में आ गए हैं और वंदे मातरम पूरा गाया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे शासन पप्पू यादव, कहा छात्र आंदोलन के समर्थन में और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ अनशन का ऐलान हमने किया है। सहारनपुर में सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी समेत 2 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हुए। राहुल गांधी पर सीएम सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा, भाषा और लोकतांत्रिक संस्कारों से समझौता नहीं किया जा सकता। देश आपसे मर्यादित आचरण के लिए सार्वजनिक माफी की अपेक्षा करता है। जेएनयू में एबीवीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजे वंदे मातरम के नारे। 15 अगस्त पर पीओके के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा महसूस होता है कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ रहने का फैसला सही था। वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, कहा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर न सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हुए बल्कि रोम रोम पुलकित हो उठा। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 4 लोगों की जान गई, सेना के 5 जवान लापता। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम विजय का बड़ा ऐलान, कहा 15 सितंबर से सरकार नवजात बच्चों को देगी सोने की अंगूठी। NH-44 पर 8 घंटे का तांडव, अंबाला में 800 लोगों की भीड़ ने किया था उपद्रव। डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी हुए घायल, 80 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। ट्रंप का यू टर्न, अमेरिकी नौसेना को विदेश में जहाज बनाने की इजाजत। एयरक्राफ्ट कैरियर्स में फिर लौटेगी स्टीम कैटापल्ट तकनीक। टेक्सास हादसे के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला, कहा अपाचे हेलीकॉप्टर के ट्रेनिंग मिशन पर लगाई अस्थायी रोक। अमेरिका के मिशिगन में अंधाधुंध हुई फायरिंग, सिरफिरे ने 5 लोगों को गोलियों से भुना, सर्च ऑपरेशन में खुद भी मृत मिला। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका बना रहा नया प्लान, आसमान से समुद्र तक ड्रोन स्ट्राइक। गुलाम जम्मू कश्मीर में सड़कों पर दिखे प्रदर्शनकारी, पाकिस्तानी सेना और सरकार के अत्याचारों के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 38 लोगों की जान गई, कई इमारतें गिरी, लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए निर्देश, सुनामी की चेतावनी भी जारी हुई। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला, जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे केस। युद्ध विराम के बीच दक्षिणी लेबनान में IDF का बड़ा दावा, 7 लोगों की जान गई, हिजबुल्लाह के साथ तनाव। अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दी बड़ी राहत, जनजाति की अपील के बावजूद सीमा पर दीवार बनानी नहीं रुकेगी। जापान में कुदरत का कहर दिखा, रात भर हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 4 लोगों की जान गई, 80 से ज्यादा घर डूबे। हार्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, इसे जल्द US क्षेत्र करेंगे घोषित। इजराइल चुनावों में नेतन्याहू का सपोर्ट नहीं करेंगे ट्रंप। सर्वे में हार देख बदला मूव, नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक, बोले परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। पाकिस्तानी पीएम की बड़ी धमकी, कहा पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे, पुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।